तो हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है ओनली पॉली यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने जा रहे हैं वन की शॉर्टकट्स। जैसे कि आपको दिख रहा होगा अपने कीबोर्ड में काफी सारे अल्फाबेट्स हैं ए टू जेड, तो उनके क्या कहते हैं वन की शॉर्टकट का मतलब होता है कि एक बार प्रेस करके एंटर दबाने पे कौन सी हमारी कमांड ऑन होती है, उसको सीखेंगे। जैसा कि काफी सारे अल्फाबेट्स हैं और राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा क्या कहते हैं एंटर बटन, और डाउन साइड दिखेगा आपको स्पेस बार, जानते ही होंगे कीबोर्ड में। तो एंटर और जो स्पेस बार है ऑटोकैड में, ये दोनों सेम काम करता है। आप क्या कहते हैं किसी भी कमांड को रन करना चाहते हैं तो मतलब उस कमांड का नाम लिखकर स्पेस बार भी दबा सकते हैं एंटर की जगह, जिससे आपका क्या कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, और इससे आपको क्या कहते हैं रफ्तार मिलती है आपके काम को करने की। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्यू एंटर दबाएंगे तो क्या कहते हैं ये सेव पे आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करके सेव करना है, वो चीज़ है सेव द करंट ड्राइंग। फिर उसके बाद आता है ए। अगर ए एंटर करेंगे तो आर्क, ये हमारी कमांड आर्क शुरू हो जाएगी। देखिए आर्क बनने लग गई ना, इधर डाउन साइड अप साइड, ये आर्क। ए एंटर। उसके बाद आता है हमारा जेड एंटर। अगर जेड एंटर करेंगे तो जूम कमांड हमारी ओपन हो जाएगी, जिसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज मैग्निफिकेशन ऑफ व्यू, जैसे करंट जो भी हमारी क्या कहते हैं ड्राइंग है उसको देखने के लिए, उसको करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा आता है एस। एस एंटर दबाएंगे तो हमारा क्या कहते हैं स्ट्रेच, मतलब कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मानिए मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ओके, ये हो गया। अब हमें इसे स्ट्रेच करना है, तो हमने एस एंटर दबाया, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और फिर एंटर दबाया, और कहीं से भी पॉइंट को लाइक स्पेस बार, मानिए हमने 20, ये देखिए हो गया ना, ऐसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से 20 एंड यहाँ से टैप टैप, ये देखिए ये हमारी यहाँ पहले हमारा जहाँ एरो है वहाँ था, अब लेकिन ये आगे चला गया, तो ये होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी सारी लाइनें एकदम से सिलेक्ट हो रही है, अलग अलग नहीं हो रही है। जैसे कि मुझे ये लाइन हटानी है या ये लाइन हटानी है या मिटानी है, तो उसको कैसे करेंगे? तो इसके है जैसे कि एक्स, एक्स एंटर, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। तो ये देख सकते हैं अब अलग अलग हो गई, जो भी अब मैं चुन रहा हूँ तो अलग अलग ही हो रही है, एक साथ नहीं हो रही है जैसे पहले हो रहा था। उसके बाद अगर आपको क्या कहते हैं इसे इरेज करना है तो ई एंटर दबाएंगे तो उस चीज़ को हम इरेज कर सकते हैं। ये जैसे ये इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया, ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्या कहते हैं डी, डायमेंशन के लिए होता है ये। जैसे कि मानिए मैं आपको बताता हूँ, डी है ये, वन सेकेंड। जैसे कि मैंने ये डाली डायमेंशन, ओके, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन काफ़ी छोटी लग रही है और एरोज भी काफ़ी छोटे हैं, ठीक है? ड्राइंग के पास जाने पे बड़े होते हैं। तो इसके इसकी जैसे साइज़ को बढ़ाना, एरोज की साइज़ को बढ़ाना, ये लाइन जैसे चिपकी हुई है तो पता नहीं चल रहा ड्राइंग कौन-सी है या ड्राइंग के अंदर लाइन आ रही है, उसको कम-ज़्यादा करना, उसके लिए डी एंटर। ये हमारा होता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजमेंट। इसके अंदर मॉडिफाई में जाएँगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ मिलेंगी। जैसे लाइन को करना है तो कैसे करेंगे, जैसे फिक्स एक होता है कि फिक्स लाइन, एक्सटेंशन लाइन, जैसे कि हमारी सिर्फ़ एरो के साथ रहे। उसके बाद सिंबल पे जाएँगे, सिंबल हमारे एरोज़ कितने बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मानिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, एंटर। उसके बाद टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए, उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी मैं 3 कर देता हूँ, 1 सेकंड, सिलेक्ट 3, एंटर या स्पेस बार। बाकी ये ऐसे ही छोड़ दीजिए, हाँ, हो गया, बाकी सब सही है। यहाँ पे ओके दबाएँगे, और जैसे अभी आप सेट करंट पे दबाएँगे तब जाके आपका जो भी ड्राइंग में पहले से होगा उसको सेट कर देगा। उसके बाद क्लोज़ करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एरो भी बड़े हो गए, ये लाइन्स भी हट गई यहाँ से बिल्कुल टच तो जो थी, और एरो काफ़ी बड़े हो गए, वर्ड भी काफ़ी बड़े हो गए। तो इस प्रकार हम इसका यूज़ करते हैं डी एंटर, ये डायमेंशन स्टाइल को बनाए रखता है, मतलब कैसे भी आप कर सकते हैं। फिर आता है सी, एंटर करेंगे तो सर्कल आ जाएगा। जैसे आपको कहीं पे भी वो करना है तो सी एंटर और बार-बार। और अगर आपने जो क्या कहते हैं एक और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जैसे आपकी कमांड है सी एंटर, जैसे सी एंटर दबाने के बाद ये कमांड आपकी ऑन हो गई, लेकिन एक बार मतलब अपना सर्कल बनाने के बाद कमांड हट जाती है, उसको वापस लाना है तो स्पेस बार दबाएँगे ना, तो वही कमांड जो पुरानी यूज़ की थी वही कमांड बार-बार लग जाएगी। देखिए, मैं अब सी एंटर नहीं कर रहा बार-बार, अब मैं क्या कहते हैं स्पेस बार दबा रहा हूँ तो हमारी क्या कहते हैं कमांड वही पुरानी वाली लग रही है। ये हर एक कमांड में होगी रिपीट। फिर उसके बाद आता है फ्लैट।
फ्लिट अपना काम आता है जैसे कि 2 लाइनों को जॉइन करने में। मानिए कि ये मैं एक लाइन यहाँ, ओके, और फिर जैसे यहाँ से एक लाइन यहाँ, ये ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये जुड़ी हुई नहीं है, ये लाइनें जुड़ी हुई नहीं है। चाहे तो मैं इसमें कर्व भी दे सकता हूँ फ्लिट की मदद से, लेकिन हम पहले जोड़ के दिखाते हैं। एफ एंटर दबाएँगे तो पहले एक ऑब्जेक्ट फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ बिल्कुल कोने मैच हो गए हैं, जिसको क्या कहते हैं करने में जैसे दिक्कत आए या बाद में हमें कुछ और करना हो वो चीज़ें ड्राइंग के अंदर। तो ये फ्लिट का काम ये आता है। अगर आप चाहते हैं जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एफ एंटर, फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्या करना है आपको, पॉलीलाइन बनानी है, रेडियस ट्रिम करना है या मल्टीपल करना है। जैसे कि मेरे को रेडियस चाहिए, रेडियस मैंने डाल दिया इसके अंदर 30। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको क्लिक करा, तो इसके बाद ये कर्व हो गया, ये देखिए कर्व हो गया ना। जैसे हमारा डिज़ाइन होता है, कोई भी चीज़ बनानी है हमें, गोल नहीं है, अंडाकार है, या कहीं से हमें डायरेक्ट मोड़ना है और कितने रेडियस या क्या कहते हैं डायमीटर का सर्कल बनाना है और 2 लाइनों को जोड़ना है, तो सर्कल बना के जोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे कि मानिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यहाँ सी करा, अब मेरे को यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ लेना पड़ेगा तब जाके ये जुड़ेगा, जैसे ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रिम करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, इरेज़ करना होगा और इसके अंदर हमें ये भी होगी कन्फ्यूज़न कि ये देखिए यहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हम फ्लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है? और अगर किसी भी कमांड को हटाना है तो एस्केप दबा सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर होता है ESC लिखा होगा, इस एस्केप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब फिर से हम फ्लैट पे जाएँगे, रेडियस पे जाएँगे, 30 की जगह हम अब की बार 10 कर देते हैं, ज़्यादा वो हो गया था पहले, 10 करा, उसके बाद जॉइन, ये देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, देख रहे हैं ना? तो ऐसे हमारा काम आता है फ्लैट। फिर उसके बाद हम वी एंटर करेंगे तो व्यू हमारा हो जाएगा ऑन, जिसके अंदर कैमरा, टारगेट, विड्थ, हाइट एंड लेंथ, जो भी हमारा क्या कहते हैं जिसको भी हम देखना चाहते हैं, जैसे कैमरा व्यू, लेआउट व्यू एंड प्रेजेंट व्यू और सेव एंड रिस्टोर्स व्यू, इन चीज़ों को देखना है तो हम इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर वी एंटर या स्पेस बार दबा सकते हैं। फिर आता है हैच। हैचिंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं, एक वो 1 सेकंड, रेक्टेंगल बनाने के बाद अब ये खाली है, अब मुझको इसको भरना है, तो इसमें एच एंटर दबाएँगे तो ये हैचिंग ऑन हो जाएगा, जिस भी हमें उसमें स्टाइल में हैच करना है, जैसे एंगल्स में करना है, बॉक्सेस जैसे देख सकते हैं आप काफ़ी सारे हैं। ये काफ़ी काम आता है हमारा हैचिंग। इसके अंदर काफ़ी सारे वो भी हैं, जैसे हमें वॉल बनानी है तो ये हो गई। ये देख सकते हैं अलग-अलग टाइप की चीज़ें हैं हैचिंग के लिए। जैसे हमें कोई भी खाली प्लेस भरना है या कोई भी हमें डिज़ाइन बनाया है तो उसको दिखाना है, दर्शाना है कि इसमें सीमेंट है, कंक्रीट का बना है, ब्रिक का बना है, ये जैसे कंक्रीट के लिए यूज़ होता है हमारा। ऐसे ही करके ये हमारा ब्रिक वॉल है ना? ये बॉक्सेस हैं, ये वाला, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा हैचिंग यूज़ होता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मैं बैक जाऊँ ज़रा, उसके बाद हमें मिलता है जे से जॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा का सारा क्या कहते हैं एक साथ है, तो ये पहले जॉइंट है। अब अगर आपको लगता है ये अलग होना चाहिए तो एक्स दबाएँगे, एक्सप्लोइट कर दिया, अलग-अलग कर दिया। लेकिन अब मुझे चाहिए कि ये सब एक साथ होना चाहिए। तो पहले हम क्या कहते हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं जे एंटर करेंगे तो ये जॉइंट हो गया। देखिए फिर से वैसे ही हो गया। तो ये, उसके बाद हमारा आता है एम से मूव। एम एंटर, जो भी हमारा क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर, फिर जहाँ से भी हमें पिक करना है, यहाँ से पिक करना है, उसको मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। जहाँ पे हमें क्या कहते हैं जाके रखना है, वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद आता है आई, आई से इंसर्ट। इंसर्ट में ये होता है कि जो भी हमारा ब्लॉक है और ड्राइंग के लिए जो करंट हमने ड्राइंग बनाई है उसको उसका ब्लॉक बनाना है, तो उसको तैयार करने के लिए हमें इंसर्ट, जैसे आई एंटर दबाएँगे तो जो भी हमने ब्लॉक बनाया होगा ना, वो हमारी लाइब्रेरी में यहाँ दिखेगा। जैसे कि मैंने खिड़की बनाई कोई और मैंने सेव कर दिया, उसको ब्लॉक बना के तैयार करके उसको सेव कर दिया, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हम पहले से हम क्या कहते हैं इसमें नहीं ड्राइंग को सेव करते हैं, जैसे गेट बना देते हैं, विंडो बना देते हैं, अपनी जो भी हमारी डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग, जो हमें क्या कहते हैं बड़ी ड्राइंग्स में काम आता है हर जगह। कि आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई बिल्डिंग का ड्राइंग बना रहे हैं और बार-बार हमें क्या कहते हैं एक ही सेम ही उसको चाहिए, गेट भी हमें सेम चाहिए और विंडो भी हमें सेम चाहिए, जो हमारी क्या कहते हैं हमने जो डायमेंशन ली है, उसका ब्लॉक बना के इंसर्ट करने के लिए आई एंटर इंसर्ट से आ जाएगा ये लाइब्रेरी खुल के, जिसमें आपने जो भी बनाया है वो दिखेगा। उसके बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट से हमारा क्या कहते हैं ये होगा कि जैसे ये है, अब मेरे को इसका ऑफसेट लेना है, मतलब कि अंदर की तरफ इसका क्या कहते हैं 9 इंची वॉल लेनी है या कोई भी डिस्टेंस लेना है तो उसको ऑफसेट कर सकते हैं। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या जैसे भी हमें करना है, लाइन की लाइन लेनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ 1 मिनट, मैं ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ, ओके? और ये ठीक है, या नो, ये नहीं, हाँ, बस। जैसे कि मानिए ये मेरी लाइन है। अब मेरे को इसी की सेम लाइन चाहिए 10 इंच नीचे या 10 मीटर नीचे, ऐसे करके जो भी आपने डायमेंशन चुनी होगी ड्राइंग के लिए उसको बनाने के लिए। तो जैसे कि मानिए ओ एंटर करेंगे ऑफसेट, उसके बाद ये
कितने नीचे चाहिए, 5 ले लेता हूँ मैं। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब किधर, ऊपर नीचे आप देख सकते हैं बन रही है ना, एक और लाइन आ गई। फिर उसको ऊपर कर सकते हैं या इसको यहाँ से नीचे कर सकते हैं। ये हमारी स्टेयरकेस बनाने में भी काफ़ी काम आता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि वॉल की थिकनेस लेने में उसमें भी काम आता है। और अगर आपको इसका चाहिए डब्बे का, तो आप देख सकते हैं डब्बे के अंदर के भी हो रहे हैं, या अगर बाहर चाहते हैं तो बाहर भी होते रहेगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं एक पॉन्ड की तरह बन गया है जिसके अंदर सीढ़ियाँ हैं, इस प्रकार। तो ये चीज़ें हमारी काम ऐसे करती है। उसके बाद हमारा आता है एल, एल एंटर। जैसे कि मैं बार-बार कहता हूँ ना, लाइन लगा रहा हूँ, तो एल एंटर करता रहता हूँ। तो ये एल एंटर दबाने पे हमारी लाइन हो जाएगी, जिसमें आप जितना भी डिस्टेंस लिखा है, जैसे मैंने 100 लिखा तो ये 100 मीटर में हो गई, या सेंटीमीटर, 1 मिनट में। पहले यूनिट देख लूँ फिर आपको अच्छे से बताऊँ। हमारी यूनिट है इंच में, ठीक है? तो ये हमारी 100 इंच की मतलब वो है लाइन, ठीक है? ऐसे करके। फिर हमारा आता है पेन। पेन जैसे कि आप इसे आसानी से भी कर सकते हैं। ये देखिए पकड़ के ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं पेन, जिसको पी एंटर दबाने से भी हमारा पेन होगा। और इसके लिए हम जैसे ज़ूम, ऑर्बिट, ये तो वैसे है। ये देखिए हमारा जो भी है लेफ्ट, जैसे माउस का जो लेफ्ट हमारा बटन होता है उसको दबाइए तो ये पकड़ जाएगा और पेन हो जाएगा। कहीं पे भी जैसे ड्राइंग है बहुत बड़ी है, तो उसमें पेन करके इधर-उधर ऐसे करके जाना है, तो वो चीज़, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पेन अगर आपको आसानी से करना है, मतलब शॉर्टकट कीज़ का यूज़ नहीं करना है, तो माउस के बीच में स्क्रॉलर बटन होगा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे ना एक बार, तो ये पेन ऑन हो जाएगा। ये देखिए, हो रहा है ना? और शिफ्ट के साथ उसको दबाएँगे तो ये हमारा क्या कहते हैं, वो हो जाएगा, व्यू क्यूब ऑन हो जाएगा, जिसके अंदर आप कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू में कहीं पे भी देख सकते हैं। 3D मॉडलिंग में ज़्यादा काम आता है ये हमारा, 2D में ज़्यादा नहीं आता, ठीक है? क्योंकि 3D में हमें इधर-उधर देखना पड़ता है। देखिए आप व्यू क्यूब भी हमारा हिल रहा है, आगे-पीछे, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, बैक, वो ऑन हो रहा है। तो ऐसे करके हम इसे फिर से उसी पे ले आते हैं, जहाँ पे हम थे, टॉप एंड नॉर्थ। ओके, तो हम यहाँ पे थे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारा हमने क्या कहते हैं की शॉर्टकट्स हमारे ख़त्म कर लिए हैं। आगे जाके हम और भी चीज़ें सीखेंगे। मैंने आपको क्या कहते हैं पिछली वीडियो में फंक्शन कीज़ के बारे में बताया, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो पहले जाके देखिए, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ आपको पूरी आनी चाहिए ताकि इंटरव्यू में कोई भी चीज़ रहे ना। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए ताकि हमारी जनता और बढ़े। हैव अ नाइस डे।